अच्छा जी, बिहार से भी सरकार खत्म होने वाली है। पूरा वोट ओपन चोरी हुआ पूरा है। दिखा रहा है, पूरा क्लियर दिखा रहा है। हाँ। कैसे आदमी मान ले कि ना माने कि ना वोट चोरी हुआ ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन मतलब ठीक काम नहीं कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? अगर सही काम करता तो फिर ऐसा बात थोड़ी होता। नीतीश जी ने काम वाम नहीं किया। नीतीश जी काम किए हैं, लेकिन उनका जो मानसिक संतुलन है अब खो गया है। लेकिन राहुल गांधी जितना भी बात पहले भी बोले थे हाँ। और आज भी जितना बात बोलते हैं, हाँ। आप मिला लीजिएगा, उनकी बातों में 100% सत्य होता है। हाँ। ये लोग कहते हैं कि पप्पू पप्पू जो है पप्पू इस पापा बन चुका है। सिवान में भी नाम कटा होगा क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, यहाँ भी 2 लाख से ज्यादा नाम कटा है। मेरी माँ का, इवन मैं खुद गवाह हूँ, मेरी माँ का नाम जो हयात से है उनका नाम काट दिया गया है। मेरी माँ का नाम कट गया। आप बताइए क्या कोहिनूर है सर? राहुल गांधी जी सर। तो दोस्तों हम सिवान में हैं और ये धरती देश रत्न, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। माहौल बिल्कुल टाइट जमा हुआ है। आप जिस तरफ निकलिएगा ऐसा ही माहौल दिखाई देगा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं के आगमन के लिए फूलों की तरह सजाया गया है। लोग खड़े हैं स्वागत के लिए। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप शहर की तस्वीर देखिए, बोर्डिंग पोस्टर हर तरफ जो है। ये मेन बबुनिया मोड़ के नाम से जाना जाता है सिवान शहर का। ये काफी पॉश इलाका है। यहाँ देखिए पूरे बैरिकेड के साथ जो है झंडा जो है महागठबंधन के तमाम इंडिया ब्लॉक की तमाम दल शामिल हैं, उसका झंडा लहराता दिखाई दे रहा है। इधर भी बोर्डिंग पोस्टर लगातार दिखाई दे रहा है। रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन के साथ उनकी भी एंट्री बिहार में हो चुकी है। तस्वीरें बबुनिया मोड़ से आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली से चले थे, यात्रा के साथ साथ हैं। आज 13वां दिन है और अब यात्रा जो है अपने अंतिम पड़ाव में है। गोपालगंज के बाद सिवान पहुंचने वाली है। यात्रा के पहुंचने से पहले माहौल टाइट है। लोग इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का। अब यात्रा छपरा जाएगी और उसके बाद एक दिन का ब्रेक और पटना जाके समापन हो जाएगा। माहौल बिल्कुल जमा हुआ है। बात करेंगे सर, वोट चोरी क्या है जरा बताइए। वोट चोरी हो रही है, 60 लाख लोगों का नाम कटा गया है। अच्छा, यहाँ सिवान में भी नाम कटा है क्या? नाम कटा, बहुत लोगों का नाम कटा हुआ है। तो यानी धांधली SIR के नाम पे बहुत धांधली हो रही है। यात्रा उसके लिए कारगर होगी। जी जी जी, यात्रा एकदम कारीगर है। पूरा सारा लोग चुस्त व्यस्त है इसके लिए। राहुल अब मोदी चैलेंज दे रहे हैं, मोदी को एकदम चैलेंज दे रहे हैं। हाँ। मोदी की सरकार जाएगी इस बार। अच्छा जी, बिहार से भी सरकार खत्म होने वाली है। और बिहार में तेजस्वी सरकार बनने वाली है। तेजस्वी जी सरकार। जी जी, तेजस्वी नीतीश जी तो बड़ा काम किए हैं, वो ये नीतीश जी काम किए कहाँ किए हैं? नहीं किए हैं। ना, सड़क, ना, पानी, बिजली सब तो बढ़िया हो गया। अरे नौकरी कहाँ दिलवाए? किसी नौकरी नहीं दिलाया, उल्टा छात्रों को पिटवा दिए, तब है ना? जी जी, बहुत प्रॉब्लम में डाल दिए हैं नीतीश तो जी। कब तक वेट करिएगा राहुल गांधी का भाई? बस आने वाले हैं, आएंगे, उन्हीं के वेट में हम लोग हैं। है ना? जी जी, माहौल बना दिए राहुल राहुल गांधी। गांधी पूरा माहौल, पूरे बिहार में माहौल है उनका। बस ये तो बिल्कुल देखिए माहौल एकदम टाइट है। कुर्ता पैजामा है, सर नेताजी जैसे लग रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? नदीम नाम हुआ। नदीम भाई। नदीम भाई, सिवान की धरती बड़ी ऐतिहासिक है अपने में। जी बिल्कुल। अब इस धरती पे आज राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। बताइए क्या माहौल है, क्या समझ पा रहे हैं, समझाइए थोड़ा। बिल्कुल वेलकम है राहुल गांधी जी का यहाँ पे। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। हुआ है। चोरी हुआ है, बगैर वोट चोरी हुआ कैसे हो सकता है? पूरा वोट चोरी ओपन हुआ पूरा है। दिखा रहा है, पूरा क्लियर दिखा रहा है। हाँ। ये कैसे आदमी मान ले कि ना माने कि ना वोट चोरी हुआ ही नहीं है। वोट पूरा चोरी, ये लोग जो वोट कह रहे हैं सही है। हकीकत है, सही बात है। इलेक्शन कमीशन मतलब ठीक काम नहीं कर रहा है। कहाँ काम कर रहा है? अगर सही काम करता तो फिर ऐसा बात थोड़ी होता। पार्टी कब का सत्ता में आ चुकी थी, कांग्रेस पार्टी कब का सत्ता यानी में। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। बहुत दुरुपयोग हुआ। यात्रा सर काम करेगी क्या? बहुत माहौल बढ़िया, बना पाएगी? बहुत बढ़िया बना। विपक्ष के पक्ष में। यात्रा में इतना अच्छा काम करेगा कि पूरा आवाम समझ रहा है कि हमको अब क्या करना है। जितना चलना था हम लोग खेल चुके हैं। आप सिवान से ही हैं सर? हाँ, हम सिवानी से। सिवान कितना बदला ये बताइए, क्योंकि सिवान पे कब्जा डबल इंजन का ही रहा है। कभी भाजपा, कई दशक से हम लोग देख रहे हैं भाजपा, ओम प्रकाश जी, शहाबुद्दीन के बाद यही दौर चल रहा है। अभी भी जेडीयू के पास ही सीट है। सिवान कितना बदला? और आज कहा जाए कि भाजपा के गढ़ में, डबल इंजन सरकार के गढ़ में राहुल की ओंकार। भाई राहुल तो कभी की जब से ये गठबंधन जो सरकार हुआ है, इंडियन गठबंधन जब से हुआ है, राजद कांग्रेस का, तब से बहुत कुछ चेंज हो गया है। अच्छा। का बहुत चेंज हुआ। अच्छा, 20 साल
में नीतीश जी बिहार नहीं बदले, दावे किए हैं बस। और ये तो थोड़ा बहुत है, बहुत जितना होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, बस खाली एक जुमलाबाजी चला। उम्मीद किससे है सर? उम्मीद तो राहुल गांधी से ये लोग को बहुत राहुल उम्मीद गांधी है, से। बहुत अच्छा, उम्मीद। राहुल गांधी अब मोदी को चैलेंज भी दे रहे हैं। बहुत देना चाहिए। हाँ। जब इतना साल में अगर कुछ हुआ नहीं तो अभी तो होना ही चाहिए, हर हाल में ये लोग कहता है कि पप्पू पप्पू राहुल को, जो कहते हैं वो बेवकूफ है, वो पढ़ा लिखा इंसान है, बलिस्टर है वो। कैसे लोग पप्पू कहते हैं वो सोचने वाली बात है। सही बात। हाँ, दोस्तों बिल्कुल माहौल एकदम टाइट। हम लोग भी दिल्ली से चले हैं, यात्रा के साथ ही जी, साथ जी, हैं, साथ ही माहौल साथ दिखा रहे हैं। जी जी। लेकिन सिवान एक जहाँ से शहाबुद्दीन का ये जगह था, ये बेचारे अब तो नहीं है, लेकिन फिर अगर वो जिंदा रहता यहाँ और भी कुछ और माहौल दिखाई देता है यहाँ पे। तो शहाबुद्दीन की पत्नी उतनी क्यों नहीं सक्रिय हो पाई लोग राजनीति में? असल में जो मेन जो शेर था हाँ। ये दुनिया से चला गया, अगर वो यहाँ रहता ना तो ये सिवान नहीं लगती, दुल्हन से। राहुल गांधी क्या आप मोदी को चैलेंज दे रहे हैं? एकदम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं। सही बात है। आपको नजर नहीं आ रही है ये सब क्या है? वोट चोरी जरा बताइए, कैसे चोरी हो गया वोट? तो राहुल गांधी सारा बता रहे हैं कैसे चोरी हो रही है। इलेक्शन कमीशन कहता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी या तो हल्फनामा देना आयोग पड़ेगा। तो खुद माफी मांगे हैं। हाँ? हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये सीवान है। सीवान कहा जाता है बिहार तो अपने में काफी ऐतिहासिक है। सीवान के लोग उड़ती चिड़िया को भी चूना लगा देते हैं। ये राजेंद्र बाबू का और मौलाना मौजूद हक साहब का ये धरती है, यहाँ नहीं चलता है उल्टा अच्छा, सीधा। ये आप कह रहे हैं कि अब गुजरात लॉबी जाने वाली है, ये माना जाए? मोदी शाह साहब का वक्त खत्म, एकदम खत्म। राहुल जी ओंकार भर रहे हैं। एकदम आ रहे हैं। बिहार का थोड़ा बताइए। बिहार में तो आ रहा है, तेजस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बन रही है, बन रही बन रही है। हाँ। नीतीश जी ने काम हम नहीं किया। नीतीश जी काम किए हैं लेकिन उनका जो मानसिक संतुलन है अब खो गया है। अब रहा नहीं। हाँ, देख रहे हैं मुंह चला रहे हैं कैसे, बोल रहे हैं कैसे। सही नाम पकड़ा गया कि पलटू चाचा हमारा नाम नेताजी तो आप ही लग रहे हैं सर, नेताजी तो आप ही लग रहे हैं। बताइए क्या माहौल है थोड़ा सा चुनाव से पहले? यात्रा कितना महत्वपूर्ण है? बिहार चुनाव में मुद्दा क्या यही SIR बना के विपक्ष तैयारी कर रहा है? बताइए थोड़ा। सबसे पहला नंबर चीज की अभी हिंदुस्तान में जो माहौल चल रहा है, देखिए राहुल गांधी जितना भी बात पहले भी बोले थे और आज भी जितना बात बोलते हैं, आप मिला लीजिएगा, उनकी बातों में 100% सत्य होता है। और बीजेपी वाले जितने भी मोदी जी हैं, अमित शाह है, आपका बोले थे कि चुनाव के पहले 15 लाख 2014 से पहले अकाउंट में पैसा आएगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। क्या मिल गया? किसी को? किसी को नहीं मिला। इसलिए कि राहुल गांधी देश को सिर्फ राहुल गांधी चला सकते हैं, बाकी ये जितने भी है ये झूठ। भारतीय जनता पार्टी जो है बड़का झूठा पार्टी है। हाँ, ये बिहार के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। बिहार के लोग अब होशियार हो गया है, एजुकेटेड हो गया है। पहले लोग था कम पढ़े लिखे थे, लेकिन अभी सब लोग शिक्षित हो गए हैं, आज सब लोग समझदार हो गए हैं। अब ये बिहार में किसी की अब नहीं चलेगा, राहुल गांधी की चलेगा और बिहार में तेजस्वी की सरकार चलेगी और बेहतर लोगों को रोजगार मिलेगा, बेहतर व्यवस्था मिलेगा, स्वास्थ्य का सुधार होगा, शिक्षा का सुधार होगा, हर एक चीज में लोग आगे बढ़ेंगे और सब लोग कामयाब रहेंगे। इसलिए कि बीजेपी में लोग अब तंग आ गया है लोग। अच्छा, सीवान कितना बदला, एक कम शब्दों में ये भी बता दीजिए। सिवान जो है शहाबुद्दीन साहब के रीजन में जितना काम हुआ है उसके बाद नहीं हुआ। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। जो शहाबुद्दीन साहब जो बना दिए ना स्टेडियम, कॉलेज वगैरह, जितना भी जो है ना, उतना व्यवस्था कोई नहीं किया है, ना कोई फायदा हुआ करने के लिए। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। अपने आप में सब लोग ऑनेस्ट और नेता हैं। यहाँ पे कुछ किसी को नेता बनना नहीं, यहाँ मट्टी में नेतागिरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, राहुल गांधी की छवि नीचे से एकदम ऊपर पहुंच गई है, ये माना जाए क्या? और वोट अधिकार यात्रा का उद्देश्य चोरी कीजिएगा तो क्या होगा? नीचे कभी नहीं थी वो, हमेशा ऊपर है वो, हमेशा ऊपर रहे। ये लोग पप्पू बनाए हैं। आप लोग मीडिया वाला का देन है, कभी कुछ कहते हैं, राहुल गांधी की राजनीति नीचे कब थी कि आपने कह दिया? ये लोग कहते हैं कि पप्पू जो है, पप्पू इस पापा बन चुका है, वो हमेशा से पापा था। किसी को बुरा कहने के लिए, किसी को गलत कहने के लिए, किसी को गिराने के लिए उसकी बुराई की जाती है। अब मोदी के लिए चैलेंज होगा राहुल गांधी। आपसे पूछते हैं कि कोई हिंदुस्तान में है जो उससे ज्यादा पढ़ा लिखा है?
आप फिर हमको बता दीजिए, कोई इससे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है राजनीति में? प्लीज टेल मी। तो राहुल की जरूरत देश को है। ऑफ कोर्स 100%, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। आजाद हुई है, जब से देश आजाद हुआ है आज तक सड़कें बन रही है, उसको गिना दिया जाता है कि काम हो रहा है। व्हाट डज दिस मीन? सड़कें कब नहीं बनी है? किसके टाइम में नहीं बनी है? नदी नाला सब जगह तो बनता ही है। राहुल गांधी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। वोट चोरी बड़ा विवाद है, सीवान में भी नाम कटा होगा क्या? हाँ जाहिर सी बात है, यहाँ भी 2 लाख से ज्यादा नाम कटा है। मेरी माँ का, इवन मैं खुद गवाह हूँ, मेरी माँ का नाम जो हयात से है उनका नाम काट दिया गया है। मेरी माँ का नाम कट गया, आप बताइए। SIR के नाम पे धांधली हुई है, राहुल गांधी ने जो प्रूफ किया है। इतनी जल्दी मैं नहीं कह सकता कि धांधली हुई कि नहीं। हर एंगल से देखा जाए तो गलत नहीं हो सकता। कुछ देखिए माहौल बिल्कुल टाइट है। एक ही नारा जो है दोस्तों फिलहाल बिहार में सुनाई दे रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ो। ये नारा लगातार सक्रिय रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और वही हम आपको जो है सीवान से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए क्या कोहिनूर है सर राहुल गांधी जी सर, तो फिर युवाओं का जान है सर राहुल गांधी। ठीक है सर, बस तो अब यात्रा कर रहे हैं, काम करेंगे आप? 3.5 घंटे से खड़े हैं सर, क्या के लिए खड़े हैं सर? उनको देखने के लिए खड़े हैं। 3 घंटा और हो सकता है, वही बात है सर, खड़े हैं सर। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल माहौल जो है टाइट है। नहीं आया सर, जबरदस्ती भी नहीं आया सर, नमाज पढ़ के सीधे आया है सर, खड़े हैं सर। क्या बात है, गजब है सर, गजब है। मन देखिए ये साफ होता है कि भीड़ बुलाई जाती है पैसों पे, लेकिन लोग साफ कह रहे हैं कि नहीं भाई ये बुलाए हुए लोग नहीं है, हम जो है राहुल गांधी की वजह से आए हैं। यही साफ तौर पर ये सिवान के लोग, इधर भी देखिएगा, आपको दिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। कतारबद्ध लोग खड़े हुए हैं और ये समझाने की कोशिश है कि भाई राहुल गांधी का स्वागत करना है और राहुल गांधी के स्वागत के लिए माहौल बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर देखिए, आइए थोड़ा सा अंदर की तरफ भी आइएगा, कोशिश कर रहे हैं लगातार जो है बातचीत करने की। लगातार चूंकि कतारबंद तरीके से लोग जो है एकदम डटे हुए हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। चूंकि ये सिवान दोस्तों देश रत्न और देश प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और वहां से ये तस्वीर आपको दिखाने की लगातार कोशिश कर। अरे किसको देखने आए हैं जी, किसको देखने आए हैं, कहाँ आए हैं पता है? बोलिए ना जी। राहुल गांधी। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी कब से खड़े हैं? कब से खड़े हैं चाचा? बहुत देर से खड़े हैं, 2 घंटा हो गया। अरे वाह, राहुल गांधी को देखना है। वोट चोरी जानते हैं क्या होता है? वोट चोरी हो रहा है। हो रहा है। मोदी जी कैसे ना, मोदी जी का छोड़िए, मोदी जी। मैडम आप भी खड़ी हैं, किसके वेट में खड़ी हैं? आप क्या कर रही हैं यहाँ, बताइए थोड़ा। तेजस्वी बताइए, जरा बताइए वोट चोरी क्या है, थोड़ा सा समझाइए। जानती है वोट चोरी क्या होता है? क्या है बताइए। मोदी जी तेजस्वी जी के वोट चोरी को लेते हैं। अच्छा, तेजस्वी का वोट चोरी हो गया है। आप सड़क पे हैं?